जमीन से संबंधित सारे कार्यों का निष्पादन अंचल कार्यालयों में होता है, लेकिन इन दिनों अंचल कार्यालयों में मुश्किलें काफी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। अंचल कर्मियों का कहना है कि जब गड़बड़ियां आती हैं तो तुरंत उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब समस्याएं उनसे जुड़ी हो तो वे किससे कहें। इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन से संबंधित सारे कामकाज अंतिम तौर पर अंचल कार्यालयों से ही निष्पादित होते हैं। जमीन से संबंधित कार्यों के निष्पादन में अमीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इन दिनों अंचलों में अमीन ही नहीं है और अंचलाधिकारी किसी तरह आउटसोर्सिंग के जरिए अंचल कार्यालय चला रहे हैं। यहाँ का अमीन का ट्रांसफर अन्यत्र हो गया है और यहाँ जो आने वाले अमीन हैं उनकी सेवानिवृत्ति बहुत नज़दीक है। ये शायद 1 महीने के अंदर रिटायर करने वाला है, तो अभी यहाँ हमारे यहाँ अमीन नहीं है। लेकिन स्थानीय व्यवस्था से एक जमानत कार्य करने वाले एक नवयुवक को यहाँ पर रखा गया है और उनका अनुमोदन के लिए हम लोग रिक्वेस्ट भेजे हैं, लेकिन इससे समाधान नहीं होना है। भूमि विवाद बहुत अधिक है और कुछ ऐसी परियोजनाएं भी यहाँ आने वाली हैं जिसके लिए हमको अमीन बहुत आवश्यक है। अब तो अमानत की पढ़ाई भी गिने चुने जगहों पर ही हो रही है, जिसकी वजह से अमीनों की कमी होती चली जा रही है, जो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। तो मेरा आइडिया है, पिछले बार कुछ अमीन जो नियुक्त हुए थे वो मैक्सिमम अमीन जो है रांची कॉलेज में अमानत की पढ़ाई हो रही है, वहीं से प्रशिक्षण और शिक्षा ग्रहण करके वो लिखती हुई होंगी। तो और ये प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि अमानत में लोग इंटरेस्ट लें, वहाँ नामांकन कराएं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उनकी नौकरी सरकार देगी। ये व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। अंचल कार्यालयों की एक और बड़ी समस्या है कैथी भाषा के जानकारों का नहीं होना, जबकि जमीन से संबंधित ज्यादातर पुराने अभिलेख कैथी भाषा में ही लिखे गए हैं। अब तो कैथी भाषा की पढ़ाई भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। भूमि विवाद हो या अधिकार अभिलेख की जो बात करते हैं, तो मेरे यहाँ इस प्रमंडल में 1932 का खतियान है। उस समय रिकॉग्नाइज जो लिपि था वो कैथी ही था और कैथी में ही खतियान बनाया गया है। सर्वे हर 15 वर्षों में होना चाहिए था, सर्वे हुआ नहीं। जो सर्वे के लिए नोटिफिकेशन रांची प्रमंडल में, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में जो हुआ है वो 95 के आसपास में मात्र लोहरदगा जिला में फाइनल हुआ है और अभी भी कार्य चल रहा है। लेकिन वहाँ जो कर्मियों की जो कमी है उसके कारण अभी निकट भविष्य में कोई नया अंतिम प्रकाशन होने का कोई समय मुकम्मल नहीं बताया। यदि सरकार के स्तर से जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और ज्यादा विकराल होती जाएगी और मुकदमों की संख्या में कई गुना का इजाफा भी हो सकता है। कैमरामैन नवल के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। स्पेशल में खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए।